गाना जी। जैसे ही चालू होगा ना, आप वो कर देना, वो ये वीडियो शेयर। स्टार्टिंग में ही करना है? हम्म। ठीक है, ओके। सुम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। दोनों ही आंखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करें और तीसरी आंख से दिव्य बुद्धि से अपने आप को बिंदु रूप में देखें, बहुत ही स्पष्टता से, वेरी क्लियरली विजुअलाइज योरसेल्फ। यही ध्यान को टिकाए रखें और हम शुरू करेंगे। जो वीडियो चल रहा है उसके लय में सेंटर में देखें, वीडियो के चित्र में, एंड कीप ऑन चैंटिंग Please everybody chant, eyes closed.
Please, everybody, keep chanting.
रिलैक्स। अब चैंटिंग बंद करेंगे और आंखें बंद करके विजुअलाइज करें इसको। अब वर्बली चैंटिंग बंद करनी है, सिर्फ भावना ये वीडियो भी बंद कर दो भावना। Eyes closed. भावना ये वीडियो बंद कर दो भावना। ये धीरे से आंखें खोलें सभी। तकरीबन 10 मिनट तक हमने ओम का जाप किया। करीबन 7 सेकंड में एक राउंड पूरा चल रहा था वीडियो में। 8 सांसें 1 मिनट में, 8 ब्रेथ्स इन ए मिनट। तो सांसें कितनी कम हो गई? नॉर्मल में कितनी सांसें लेते हैं हम लोग? यस प्लीज, कितनी सांसें लेते हैं नॉर्मल में? 3 सेकंड में 1 सर। हाँ, 15 से 18 या 20, करेक्ट है, यू राइट। अभी सांसें कितनी हो गई? 8। तो 8 सांसें हो गई तो नेचुरली क्या होगा? मन शांत होगा, एकाग्रता सध जाएगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने मसरू इमोटो का नाम सुना है? मसरू इमोटो सेंटेंस है जापान के, किसने सुना है मसरू इमोटो का नाम? सुना है भाई जी, सुना है? मैंने सुना है। वाटर मेमोरी के बारे में वो बताते हैं कि वाटर ऑल्सो रिटेन्स मेमोरी। तो आज है ना, मैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव उन्होंने जो देखा है, जो भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं उसके बहुत अच्छे इमेज आते हैं, सुनहरे, रेगुलेटेड, उसकी किरणें। और सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ड्स कौन से हैं जिसका इमेज बहुत अच्छा आता है? बताओ कोई भी, एनीबॉडी? बेस्ट इमेजेस ही गॉट इन 2 वर्ड्स। कौन से दो अक्षर हैं? Love you. Love. लव यू। लव। thank you, Thank you. I love you. Thank you, I love you. थैंक यू, आई लव Right. यू, सॉरी फॉर आज मी। नहीं, वो नहीं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ लव और थैंक यू, बस अलग अलग वर्ड्स का उसके इमेजेस जो हैं वो उसने बताए हैं। और ओम के ऊपर मैंने आज सर्च किया कि ओम के ऊपर उसने सर्च किया है क्या, ओम के ऊपर। तो आज मुझे वो भी इमेज मिल गया है। ओम के ऊपर सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर आई है। हमारे शरीर में कितना परसेंटेज पानी रहता है? 70. 70. और ब्रेन में? ब्रेन में कितना परसेंटेज रहता है पानी? 3. 80%। 80 80% पानी रहता है ब्रेन में। तो जैसे हम ओम का जाप करते हैं, इस तरह अगर आप डेली भी 10 मिनट भी करोगे ना, आप देखोगे तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन विल फाइंड इन द पर्सनैलिटी। आपकी कितनी भी तबीयत बिगड़ी हुई है, कोई भी रोग है आपको, तो दिस ओम चैंटिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस। आप अगर चाहो तो कल जो है इसके ऊपर थोड़ा मैं बताऊं आपको। मसरू इमोटो के इमेजेस मैंने निकाल के रखे हैं, ओम का भी निकाल के रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल पिक्चर्स आते हैं उसके। तो
आज हम चल रहे हैं एक बहुत ही अच्छा आराम से कर सके ना सभी इसके साथ में रिदम में। यस प्लीज। भाई जी आज जो अभी ओम चल रहा था ना, अभी आज हाँ चूंकि हाँ। ग्रहण था तो ग्रहण के टाइम पे भी मैंने आधा घंटा ओम चैंटिंग किया, तो अच्छा वो अच्छा। बहुत लंबा था। ये जल्दी जल्दी ओम बोलते जा रहा था जो अभी आपने चलाया, लेकिन फिर उसके हिसाब से सेट हो गया। लेकिन जो पहले किया ओम चैंटिंग वो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग था, तो वो बहुत ज्यादा उसकी आदत पड़ गई थी, तो आधा घंटा वही लगातार हो रहा था मेरे से, और ये ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। अच्छा नहीं चलिए, ये तो है सभी के लिए कॉमन है ना, ये दिस इज वेरी कॉमन। इसका जो टाइम लैग है इट्स क्वाइट यानी सही है वो टाइम लैग। तो इसका अभ्यास जो लोग ओम चैंटिंग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं डीप ब्रीदिंग में, मैंने बताया ना मैं भी सुबह को रोज प्रैक्टिस करता हूँ, आज भी किया है आधा घंटा प्रैक्टिस मैंने। 37 और 40 के बीच में एक राउंड मेरा पूरा होता है प्रणव प्राणायाम ओम के रूप में, जो मैं रोज करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा वुंड कितना जल्दी हील होता है, मैं कब घर से बाहर जाकर फैक्ट्री को रिज्यूम कर सकता हूँ। आई वांट टू सी इन द प्रीवियस लैग और इस लैग में अभी डेली करता हूँ ये। तो आज हम आप लोगों में से जो है ओम चैंटिंग भी आप कर सकते हैं, प्रणव प्राणायाम ओम भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी कैपेसिटी कम है तो मैं आज आपको ऐसा प्राणायाम बताता हूँ जो आपको हर लेवल पर काम करता है, जो पतंजलि के कोई भी प्राणायाम में लिस्टेड नहीं है ये, नहीं रामदेव महाराज जो कराते हैं उसमें। राइट, तवरिया जी, तवरिया, एस तवरिया, उन्होंने पतंजलि के युग सूत्रास पर काम किया है और एक 300 पेज की नोटबुक एक बुक लिखी है, और सिर्फ 6 प्राणायाम उन्होंने बताए हैं, 6 प्राणायाम्स, वन प्राणायाम ऑफ 1 मिनट ईच। 1 मिनट में एक ही प्राणायाम होता है और असाध्य रोग भी उससे ठीक होते हैं। किसने कभी किया है ये प्राणायाम? नहीं सर। विजय लक्ष्मी हमने क्लास में किए हैं, याद आ रहा है क्या आपको? क्लास में कराता हूँ मैं कभी कभी। कराए थे आप 6 ही प्राणायाम मैंने 6 मिनट गार्डन में। गार्डन में। सर जी हाँ हाँ एक ब्रेक हाँ हाँ। अभी जब हम ओम चैंटिंग कर रहे थे ना तो शॉर्ट शॉर्ट होने लगा, तो मैं 10 काउंटिंग में लिया श्वास और 5 और 5 म पे किया, इक्वल हुआ। नहीं, अभी जो हम कर रहे थे ना दैट वाज ओनली चैंटिंग, नो डीप ब्रीदिंग। अच्छा अभी जो हम लोग कर रहे थे इट वाज ओनली चैंटिंग, इसमें हम प्रणव प्राणायाम नहीं कर रहे थे। अच्छा क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि एक्सलेशन की इसको प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए रिदम टूट रहा है। कोई कोई अ बोलता है तो ऊ बोल नहीं पाता है, अच्छा अच्छा ऊ बोलता है तो म तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने ये आज बताया आपको कि इसका प्रैक्टिस पहले करो जिनसे बराबर। अभी संडे को जब मैंने कई लोगों का चेक करने को जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि हार्डली एक नहीं, सिर्फ पूरे सेशन में करीब 13 लोग ज्वाइन हुए थे, सब एक ने पूरा कर पाया वो ओम। इसलिए आपको मैंने ये वीडियो आज मैं शेयर कर दूंगा, इसमें इसको देख के रोज 10 मिनट का अभ्यास करो, और ये कभी भी कर सकते हैं आप। इसको करोगे ना तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, मन शांत होगा। और कल है ना मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि मसूरू इमोटो ने कैसे कैसे ओम की, मेरे को लगा शायद नहीं निकाला होगा, तो मैं तो सोच रहा था कि मसूरू इमोटो को बोलूं कि ओम का इमेजेस दिखाई हमें, लेकिन मुझे मिल गया, इतना बढ़िया इमेज मिला है ओम का, आप देख के दंग रह जाओगे। लव का भी मैंने निकाल के रखा है और इसका भी निकाल के रखा है, थैंक यू का भी, और जो गलत वर्ड्स हैं उसका भी मैं कहूँ और भी आऊँगा, उसके पीछे हम बात करेंगे कि ओम चैंटिंग कैसे हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। हर प्रकार की शरीर, मन, भावनाएं और आध्यात्मिकता सभी लेवल पर काम करता है ये ओम चैंटिंग। तो हमने जो भी किया दैट वाज सिंपली चैंटिंग, इट वाज नॉट प्राणायाम। प्राणायाम क्यों नहीं मैं नीचे आ गया हूँ प्राणायाम से भी, क्योंकि आप लोग है ना प्राणायाम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए मैंने भी सोचा है कि मैं आपको सबसे पहले एक प्राणायाम हम लेंगे, भस्त्रिका भी लेंगे हम लेकिन आज प्राणायाम ले रहे हैं उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग। एशन तावलिया जी ने पूरे योग सूत्रों पर काम करके पतंजलि के 6 प्राणायाम बना दिए। वो प्राणायाम है जो 1 मिनट का एक प्राणायाम होता है, 1 मिनट प्राणायाम कहते हैं इसको। और पहले उन्होंने पेट के लिए बताया है, फिर चेस्ट के लिए बताया है, यानी पेट में जो बीमारियां होती हैं जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, डायबिटीज है, अपचन है, इंडाइजेशन है, वैसे ही पेट में वो बीमारियां पेट की जो असाध्य हैं, आईबीएस, और यहाँ पर कोलोन में
अल्सर होता है, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका इलाज मेडिटेशन से होता है, लेकिन योग इसमें मेडिकल साइंस को इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो जो प्राणायाम बताते हैं 1-1 मिनट का पेट को करके, वो भी अगर आप करोगे तो वो बीमारी भी चले जा सकती है। 6 प्राणायाम चेस्ट में जो भी बीमारी होती है हमको लंग्स से रिलेटेड या हार्ट से, फिर उसका उसने पूरा बताया। तीसरा बताया बैक के लिए, बैक पेल्विक गिर्डर होता है यहाँ पर, जहाँ पर काफी लेडीज को तकलीफ होती है। और फिर चौथा प्राणायाम जो आज हम करने जा रहे हैं, वो चौथा प्राणायाम है, इसको कहा जाता है रिफाइनिंग एक्सरसाइज नंबर 4। इस प्राणायाम से क्या होता है, गार्बेज, कचरा, जैसे कोई व्यक्ति है ना बचपन से डरा हुआ रहता है, डर लगता है उसको, बचपन से ही पैदा होते ही उसको डर लगता है। डर कहाँ से आया है? वो डर जो है ना उसका कहीं ना कहीं उसने पहले के जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी पैटर्न लिया है डर का, या उसकी मौत हुई है पानी से, या फिर किसी भी ऐसे इमोशन से जो नेगेटिव है, राइट, वो सब पैटर्न अभी समझो दुख का इमोशन है। अचानक किसी ने शरीर छोड़ दिया और बहुत ज्यादा व्यक्ति परेशान है उसकी वजह से। मेरे पास एक केस अभी है, उसकी माँ ने शरीर छोड़ा है तो वो अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। दैट इमोशनल डेब्रिस, दैट इमोशनल गार्बेज जो लगातार ही हमारे शरीर को, मन को और हमारी भावनाओं को सभी लेवल पर हमको डिस्टर्ब करता है, वो इस प्राणायाम में जो है वो इमोशनल डेब्रिस को क्लियर करता है ये प्राणायाम को। और क्योंकि इस प्राणायाम में हम क्या करते हैं, पूरी सांस पेट में भरते हैं, तो एक सांस के 5 टुकड़े हम लेते हैं। एक सांस के 5 टुकड़े मतलब एक ही सांस रहेगी, उसको हम 5 भागों में लेते हैं। अगर आपने एक सांस भरने पर रुक गए तो आपकी एक सांस नहीं होगी, और फिर आप रुके थोड़ी भी देर तो फिर सेकंड सांस आप लोगे, वो नहीं लेना है। एक सांस के 5 टुकड़े, जो कि आपकी इनहेलेशन की कैपेसिटी है सांस को भरने की, उसको 5 स्टेजेस में भरा जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा पॉज लिया जाता है और उसके बाद में मुंह से सांस को बाहर फेंका जाता है। जैसे हम किसी के बर्थडे के दिन कैंडल बुझाते हैं ना, तो कैसी फूंक लगाते हैं, मेरे साथ सभी करोगे ये इस तरह। देखिए हाउ यू टू थ्रो द एयर आउट बाय ओपनिंग द माउथ, इस तरह देखो, करो मेरे साथ में सभी। कॉन्स्टेंटली थ्रो द एयर आउट फ्रॉम द माउथ, मुंह को खोल के आपको कॉन्स्टेंटली जो है एयर को एक्सहेल करना है। करो करो, करके देखो सभी, करो, डू दिस। आया समझ में सभी को? इस तरह आपको फोर्स के साथ में एक्सहेलेशन करना है। यस। सांस को 5 पार्ट्स में लेना है, एक ही सांस के 5 टुकड़े, थोड़ा पॉज लेना है और फिर मुंह से सांस को बाहर फेंकना है। ऐसा 12 बार किया जाता है 1 मिनट के समय में, 12 रिपीटेशंस इन 1 मिनट्स टाइम। और ये जो है इस प्राणायाम का समय है 1 मिनट भी। अगर इस प्राणायाम को करोगे तो मैं पहले एज ए डिजाइन इंजीनियर किसी कंपनी में काम करता था मुंबई में, मलाड में, तो वहां पर एक वीरेन भाई करके आते थे। मैं बात बता रहा हूँ, ये तकरीबन करीबन मैं समझता हूँ ये दिस इज अबाउट 32 इयर्स बैक की होगा ये, यस। तो है ना, वो मुझे कहता था कि मैं मलाड स्टेशन से कंपनी तक आने के लिए, मैं डिजाइन इंजीनियर था वहां पर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरीज बनाते थे वो लोग। तो उसने मुझे कहा कि मैं स्टेशन से यहाँ तक पैदल चल के आना चाहता हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। तकरीबन करीबन जो अंतर है स्टेशन का और कंपनी का, तो हमारा जो था वो करीबन करीबन 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसने कहा कि मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और मैं चल के आना चाहता हूँ, मैं थक जाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप है ना इस प्राणायाम को करो, इस प्राणायाम को आप करो। और 8 दिन के अंदर उसने मुझे बताया कि बलराम भाई मैं है ना अब स्टेशन से चल के आता हूँ बिना किसी थकान के। 8 दिन के अंदर उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, उसकी जो सांसों की जो से फेफड़ों की जो क्षमता है, 8 दिन के अंदर इतनी रिगेन हो गई। हम भी काम करते हुए थक जाते हैं, या फिर हमारे अंदर भी इमोशनल गार्बेज है ना, कोई बात बहुत पुरानी है। देखिए 4 बातें इससे हम बाहर फेंकते हैं। नंबर 1, हमारा जो प्राण है, जो रहा हुआ प्राण है,
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वी थ्रो दैट आउट। नंबर 1, यानी कोई भी ऐसी मेमोरी है, याददाश्त है जो मुझे परेशान कर रही है, उसको हम फेंकते हैं बाहर इसमें, राइट। अब इमोशंस, कोई भी पुराना रहा हुआ इमोशन, मैं डर जाती हूँ, मैं किसी बात को लेकर चिंतित हूँ, मैं किसी बात को लेकर गिल्ट फील कर रहा हूँ, तो ये जो इमोशंस है ना, गिल्ट के, फियर के, एग्नी के, ये सारे इमोशंस भी अगर हम पकड़ कर रखते हैं ना, तो ये जो है ना क्या करती है, हमारे एथरिक बॉडी में ग्रंथियां बनाती है। ग्रंथियां मतलब नॉट्स। मैंने आपको बताया था ना पहले भी शायद, तो मेरे पास अभी रुमाल नहीं है, मैं लाना भूल गया। ये देखो, मैं आपको इससे करके बताता हूँ, मेरे पास नैपकिन है हाथ में, देखो इसको है ना, अगर मैंने इसको फोल्ड करके, एक मैंने इसको है ना यहाँ से गठान बांधी, ये देखिए, ये मैंने नैपकिन को लेकर गठान बांधी, राइट। एक विचार मैंने लिया कि मेरी सांस कभी नहीं सुधरेगी, राइट। फिर मैंने विचार लाया कि वो किसी काम की नहीं है, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, मेरे पति के और मेरे के सुख को कभी सहन नहीं कर पाती। जितनी बातें हम उस व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति जितनी बार में रिपीट करते हैं ना नेगेटिव बातें, तो वहां पर क्या हो जाता है, गठान बन जाती है, नॉट, जो खुलती नहीं है जल्दी इजीली, राइट। और वो जो नाट होती है उसको हम ग्रंथि बोलते हैं, ग्रंथि, नॉट। रुद्र ग्रंथि की कठोरता को नष्ट करता है ये प्राणायाम। समझ आया सभी को? रोज 1 मिनट का समय लगता है। आप अगर 1 मिनट नहीं भी कर पाओगे इस प्राणायाम को, तो आप अगर इस प्राणायाम को, अगर समझो मैं 12 रिपीटेशन कराऊंगा आपको, आप धीरे धीरे करके करो मेरे साथ में। अगर आप 6 भी करोगे ना स्टार्टिंग में, 3 भी करोगे, तो 12 धीरे धीरे करके आप पहुंचोगे 1 मिनट के समय में। तो ये मिरेकुलसली काम करता है। पुरानी याददाश्तें, हमारे जो प्राण है जो नेगेटिविटी को लेकर आता है, क्योंकि प्राण के बदलते ही मन बदलता है। जब हम ज्यादा एक्सेल करते हैं तो अंदर की नेगेटिविटी, देखिए नेगेटिव कौन होता है ज्यादा, ये कौन बताओगे मुझे, कौन नेगेटिव ज्यादा होता है, बताइए मुझे। यस। शुगर पेशेंट, जो बीपी पेशेंट। नहीं, जरूरी थोड़ी है। शुगर पेशेंट तो डायबिटीज का उसमें प्रॉब्लम होता है, दे आर नॉट नेसेसरली, दे आर नेगेटिव, नॉट एट ऑल। नहीं सर, आपने एक बार ऐसे सिम्टम बताया था क्या, अगर उसको शुगर है तो इसका मतलब वो नेगेटिव पर्सन है, ऐसा तभी मुझे नहीं, वो मैंने ये बताया था कि जो लोग मीठे नहीं होते हैं ना, और डायबिटीज उनको मिला है विरासत में, फोर फादर्स से, जेनेटिक फैक्टर से मिला है उनको, जी जी। लेकिन वो जो डायबिटीज है ना उनकी कंट्रोल में नहीं होती है। जो कड़वे होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति उनके मन में कभी प्यार नहीं आता है, हमेशा उसको रिजेक्ट करते हैं, हमेशा उसको डिस्कार्ड करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ऐसी कोई एरिया, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई परिस्थिति बनी हुई है ना जिसके प्रति उनको घिन आती है, अगर वो लगातार उसका मेंटल पैटर्न वो रखेंगे ना, तो फिर उनकी डायबिटीज तो रहेगी, लेकिन डायबिटीज के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत ज्यादा खराब हो जाए। उनकी डायबिटीज 300 तक रहती है नेगेटिव पर्सन की। और जब कोई भी ट्रॉमा लाइफ में आया, ट्रॉमा की सीन आई लाइफ में, तो फिर ऐसे लोगों में डायबिटीज 500 से 600 हो जाती है। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाता है, उनकी डायबिटीज बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं होती है, तो दैट रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज। या फिर ये कह सकते हैं कि डायबिटीज जिनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर उनका कई बार हार्ट फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, या तो फिर उनको पैरों में गैंग्रीन हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज वालों को आते हैं अगर उनको बीमारी है डायबिटीज, दे आर द पेशेंट ऑफ डायबिटीज, लेकिन वो मेंटल पॉजिटिविटी नहीं रखते हैं। यस, नाउ माय क्वेश्चन इज सेम अगेन, नेगेटिव कौन से लोग ज्यादा लाइफ में होते हैं, टेल मी प्लीज। ओम लीना, शांति नाइस टू भाई सी जी, यू। जो लीना आप आ गई? जो पास्ट में जीते हैं हाँ। वो रहते हैं अधिकतर। पास में जीते हैं वो रहते हैं। भाई Yes. जी, आई थिंक जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, आई थिंक। नहीं, परफेक्शंस वो जो है ना, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, दे आर एस्थेटिक इन द नेचर। और वो परफेक्शनिस्ट की वजह से क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कहीं पर भी, बिकॉज इट इज देयर टाइप ए पर्सनैलिटी है, वो कमिटेड, डायनेमिक, एक्टिव, इम्पेशेंट, अधैर्य होते हैं, दे आर परफेक्शनिस्ट, राइट। ऐसे लोगों को टाइप ए डायबिटीज, ऐसे लोगों को जो एसिड बॉडी में ज्यादा बनता है। यस, भाई जी, जो- जिनके माय ऊपर क्वेश्चन, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो फियर में रहते, ऐसे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बाबा के ऊपर कम थी क्या? हमारे ये बाबा भी के ऊपर बात कितनी, है। हमारी प्रकाशमणि दादी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी। 500 सेंटर से 5000 सेंटर बनाए दादी ने, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट दादी की रहती थी। मैं तो क्या है,
घर में भी खाली बैठता हूँ ना, बहुत कभी दादी प्रकाश मणि की, कभी मम्मा की, कभी दादा विश्व किशोर की, बहुत सारी कैसेट देखते रहता हूँ, कैसे उन्होंने यज्ञ में अपना योगदान दिया है, कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन की है। यस, एनीबडी एल्स, कोई भी बताओ ओपन करके। एंगर वाले, जो फियर में होते हैं वो। एंगर वाले, हाँ, गुस्से यस, एंगर, वेरी ट्रू। मैडम फियर, Fear, जो प्रेजेंट में ही रहते हैं। जो प्रेजेंट में ही रहते हैं, सभी आंसर सही हैं। जो लोग ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जिनके विचार बहुत ज्यादा चलते हैं, सांसें जिनकी तेज चलती हैं, वो लोग के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सांसें तेज है ना, ऑक्सीजन अंदर प्रॉपर्ली जा पा रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। तो मैंने शुरुआत में क्या बताया, जैसे एंगर है, फियर है, गिल्ट है, या फिर सैडनेस है, दुख है किसी बात को लेकर, ग्रीफ, ऐसे लोगों के दिमाग में है ना, बात निकलती नहीं है बाहर, नहीं निकलती है बात। जैसे अभी मेरे पास एक केस है चंडीगढ़ का, उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया, मैंने हॉस्पिटल में उनका काउंसलिंग किया था, लेकिन उनको थ्रोट कैंसर हुआ, शी एक्सपायर्ड। अभी उनकी बच्ची अपने आप को संभाल नहीं पा रही कितने दिन से। मैंने कई बार बोला आप मेरे साथ आओ, मैं आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ, कैसे माँ को सकाश देना है। उनको शिवानी बहन का एक वीडियो भेजा कि आपको क्या फायदा है जो आप मेंटल स्टेट लेके बैठी हैं, कि अपनी माँ को आप क्या दे रही हैं। आपकी माँ ने तो जन्म लिया है, क्योंकि बाबा ने क्या बताया था कि अभी सभी आत्माएं, कोई भी ऊपर नहीं है, सभी आत्माएं जमीन पे आ चुकी हैं, पता है ना आपको। 2 दिन के पहले मुरली में निकला था कि सभी आत्माएं परमधाम से सृष्टि रंगमंच पर आ चुकी हैं। अगर कोई भी शरीर यहाँ छोड़ता है ना, तो फिर अगला जन्म उसको यहीं पर ही मिलता है, परम धाम में कोई भी जा नहीं सकता। जाएंगे सब एक साथ में, कोई मुक्ति में धाम में जाएगा, कोई मुक्ति धाम के वाया कहाँ जाएगा, जीवन मुक्ति धाम में, राइट। तो नेगेटिविटी जिनके अंदर ज्यादा होती है, जो बार बार गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, जिनको किसी न किसी बात का लेकर, दुख को लेकर है ना, बहुत ज्यादा, अभी दुखी कोई है, बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है, बहुत निराश है, तो क्या होगा, उनके विचार कितने तूफान तरीके चलते हैं ना। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये प्राणायाम रामबाण औषधि का काम कर सकता है। अब करना, आज का जो तारीख है वो 8 तारीख है ना, आज 8 तारीख है ना, यस 8 तारीख है आज, राइट। कंटिन्यूसली हम इस प्राणायाम को रोज करेंगे, डेली। मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको, घर में भी एक बार करके देखना इस प्राणायाम को, और फिर मैं आपसे रिजल्ट लूंगा 1 हफ्ते के बाद में, 7 दिन कंटिन्यूसली जब हम यहाँ पर करेंगे ना, आई विल आस्क यू कि भाई आपको क्या फर्क पड़ा इस प्राणायाम का। आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर फेंक रहे हैं, तो 4 चीजें बाहर जाती हैं। क्या क्या बताया मैंने, निकलती है 4 बातें बाहर। एक तो प्राण, प्राण इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो यू थ्रो इट आउट, जो आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। दूसरा है पुरानी याददाश्तें, पुरानी जो मेमोरीज हैं, ऐसी मेमोरीज जो आपको विचलित कर देती हैं। और तीसरा क्या बताया मैंने, तीसरा नेगेटिव इमोशन। हाँ, इमोशंस, वेरी करेक्ट। और एक बात है, 4 बातों को बाहर फेंकता है ये। मैं कल जब इसका वीडियो डालूंगा तो उसमें सब बातें लिख दूंगा, ये आप देख लें, रेफर कर लेना उसमें, राइट। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कैसे करते हैं। एक सांस के 5 टुकड़े, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से। भावना, आप है ना, मुझे हाईलाइट इन किया है ना भावना, मेरी वीडियो को हाईलाइट इन किया है भावना, ये देखिए। जी मैं अभी करती हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पर है ना, मैं को थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये देखो यहाँ पर है ना, ये देखो, ये यहाँ पर रिब्स है ना, रिब मसल्स, यहाँ पर है ना, ये देखो रिब मसल्स है ना। सभी हाथ रखो अपने, दोनों हथेलियां रखो रिब मसल्स पर, रखा सभी ने, यस रखा क्या सभी ने, यस भाई जी। जी सर। यस अगर भाई जी। आपने अपनी दोनों हथेलियां रिब मसल्स पर बराबर रखी हैं तो प्राणायाम आपको करने में बहुत इजीली होगा। यहाँ पर हाथ रखना नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए कि कैसे करना है ना। मैं क्या बोलूंगा आपको, 1 2 3 4 5, होल्ड, रोको, और फिर मुंह के साथ सांस को आपको बाहर फेंकना है। एक सांस के 5 टुकड़े, मतलब जितनी आपकी सांस को लेने की क्षमता है उसका 20% एक एक सांस के टुकड़े में लेना है, और फिर थोड़ा रुक के मोमेंटली पॉज देके फोर्स के साथ सांस को मुंह से बाहर फेंकना है। इसका ये एक रिपीटेशन है, ऐसे 12 रिपीटेशन 1 मिनट के समय में करना होता है। मतलब एक रिपीटेशन कितना टाइम हो गया, 5 सेकंड।
5 सेकंड में आपको एक रिपीटेशन क्लियर करना है इसका, और 12 रिपीटेशन पूरे करेंगे उसका समय होता है 1 मिनट। ये देखिए अभी यहाँ पर आप जो है ना अपने हथेलियों यहाँ पे रखो, और मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। सी दिस, अब देखो मेरी चेस्ट है ना, वहां पर मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये देखो आई कैन शो यू। मेरे पास है ना कुछ सामान नहीं है रखने का, 1 मिनट। हाँ, ये देखो आप है ना, यहाँ पर मैंने हाथ रखा है, सी दिस, आई केप्ट माय हैंड ओवर हियर, राइट। अभी मैं सांस भर रहा हूँ, आपको मूवमेंट है ना मेरी चेस्ट पे नहीं मिलेगा, मूवमेंट आपको पांचों ही बार पेट में मिलेगा, मतलब मैं पेट की ब्रीदिंग कर रहा हूँ पूरी। ये देखिए ध्यान से, मैं फिर से 5 राउंड कर रहा हूँ। आप है ना मेरे पेट की तरफ भी देखो, चेस्ट की तरफ देखो, मूवमेंट आपको पेट में मिलेगा, चेस्ट पे नहीं मिलेगा। सी आई एम टेकिंग 5 सक्सेसिव इनहेलेशन कंप्राइजिंग ऑफ 1 कंप्लीट ब्रेथ। ये देखिए, देखा सभी ने, पांचों ही बार मूवमेंट कहां पर आ रहा है? पेट में, चेस्ट में नहीं। अगर चेस्ट में मूवमेंट आया ना, मतलब आप एक सांस के 5 टुकड़े नहीं ले रहे हैं, आप 5 अलग अलग सांसें ले रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस, राइट। अभी दोनों अपनी हथेलियों को ना यहाँ रखो, रखो सभी यहाँ पर रिब मसल के पास में, क्योंकि पेट का हिस्सा होता है ये, राइट। अभी है ना मैं आपको 5 तक गिनती करूंगा, और है ना आपको क्या करना है, पांचों ही बार आपको यहाँ महसूस करना है सांस को, मतलब आप पेट में सांस भर रहे हैं, मतलब एक ही सांस भर रहे हैं, राइट। और सक्सेसिव इनहेलेशन, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं कमेंट्री दूंगा, आप करो मेरे साथ में, और फिर थोड़ा सा पॉज करके फोर्स से सांस को बाहर फेंकना है, राइट। स्टार्ट, 1 2 3 4 5, रोको, फेंको, मुंह से सांस को बाहर फेंको। 1 2 3 4 5, रोको, फेंको। 1 2 3 4 5, रोको, फेंको। यस, अभी मुझे बताइए, हुआ बराबर ये? यस प्लीज। भाई जी आपने बोला था 5 बार लो, तो इनहेल करते जाना है। 5 बार लो नहीं बोला मैंने, एक सांस को 5 टुकड़ों में लो मैंने बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही सांस। हाँ हाँ, वैसे ही लिया था, वैसे ही लिया था। हाँ बस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हाथ नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आपने हाथ यहाँ रखा है रिब मसल्स पर ना, तो उसमें हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, राइट। तो है ना आप फील कर सकते हैं कि बराबर सांस पेट में, अगर आपकी सांस, अब आपने देखा ना मेरी चेस्ट मूवमेंट नहीं है, मतलब सारी सांसें मैंने कहाँ भरी है? लोअर एब्डोमेन में, मतलब मैंने एक ही सांस भरी है, वो भी पेट में, लेकिन 5 टुकड़ों में। फिर मैं थोड़ा रुका, 5 टुकड़े। रुकते क्यों हैं बताइए मुझे? व्हाई वी होल्ड, व्हाई वी होल्ड, एनीबॉडी टेल मी, क्यों रुकते हैं ताकि हम लोग? छूटने में एकदम लंबी जाए बाहर। एग्जैक्टली, जब हम थोड़ा भी पॉज लेते हैं सांस को भरने के बाद में, तो हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, वी गेट मोर पावर टू थ्रो द एयर आउट। और जितनी आप एक्सहेलेशन आपका फोर्सफुल जितना होगा ना, उतना ज्यादा क्या होता है, मैंने क्या बताया, दिमाग से जो भी भरा हुआ कचरा है वो से ठीक होता है, राइट। अभी आप क्या करो, मैं आपको फिर से कराऊंगा, लेकिन अभी आप है ना क्या करो, अपने आप करके देखो, अपने आप करो इसको, यहाँ पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, और एक बार सुनो ध्यान से, सर भारी ना हो, चक्कर ना आने पाए, इतना जोर से फोर्स मत दो कि कानों में इफेक्ट चला जाए, बी वेरी केयरफुल, ओके। देखो आप कितने राउंड कर सकते हैं, मैंने कितना राउंड बताया, 1 मिनट में करना होता है 12। 12। आप जितने भी कर सकते हैं ना, उतने राउंड जो है ना आप करो, प्लीज कंटिन्यू करो, सभी कंटिन्यू।
यस हुआ बराबर एक सभी का मिनट में 9 हुए हैं। सर हाँ, मेरे एक 8 मिनट में 9 हुआ हुए हैं। बराबर सर मैं 8 उषा बोल रही हूँ, उषा यस कपूर। प्लीज टेल मी हुआ एक बराबर मिनट सभी में से 1 मिनट में 9 हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर मेरे 8 राउंड हुए 1 मिनट में आयुष जी। आवाज नहीं आ रही 1 मिनट में 9 हुए हैं। 9 सर जी मेरे पूरे 10 हुए हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी सॉरी हाँ मैं एक्चुअली हेडफोन लगाना भूल गया यस हुआ बराबर बराबर हुआ बराबर किसका हुआ 10 बराबर हुए। सर मेरा 8 बार हुआ। एक 1 बार मिनट में हुआ। 9 10 हुए हुए हैं। 10। मेरा सर 9 हमारा टाइम भी हुआ। 8 बार हुआ, नहीं 9 नहीं बार हुआ, नहीं नहीं 9 देखो टाइम। क्या क्या भाई जी है थोड़ा थोड़ा ब्रेक हुआ बीच में, हल्का सा। नहीं नहीं देखो मैंने इसलिए क्या बोला 12 बार 1 मिनट की स्पीड से आपको करना है आप भले 6 करो 3 करो 5 करो 8 करो लेकिन स्पीड कौन सी होनी चाहिए घड़ी को सामने रखो और 5 सेकंड के अंदर एक राउंड आपका पूरा होना चाहिए जैसे 1 2 3 4 5 अगर समझो आप 5 के बाद थोड़ा रुक के बाहर फेंका ना सांस को अगर समझो आपको लगता है आप 6 भी काउंट ले सकते हैं नथिंग रॉन्ग इन दैट आप 6 काउंट तक लो एंड देन होल्ड करके सांस को बाहर फेंको 5 सेकंड में अब इसका अभ्यास को करोगे तो आप प्लीज जो है घर में इसका अभ्यास घड़ी देखकर करना अभी मैं ना वहां से नोटबुक लेने गया था जिसको मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें जो है ना देखिए जो भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं ब्लड में अगर ब्लड में ब्लॉकेज होता है ना तो क्या होता है पैरालिटिक अटैक आ जाता है ना बीपी बढ़ गया ब्लॉकेज है हमारे ब्लड में तो ब्लॉकेज खोल दे जिससे पैरालिसिस अटैक नहीं होता है नंबर हमारी जो भी तकलीफें स्किन प्रॉब्लम्स है ना जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है ना हमारी जैसे खुजली है ल्यूकोडर्मा है ये अपना ये सोरासिस है एक्ने है ये सारे प्रॉब्लम्स स्किन के इस प्राणायाम से दूर होते हैं राइट उसके अलावा जो है स्पेजम्स होते हैं स्पेजम पता है आपको लट्ठपना स्पेजम मतलब क्या होता है मसल्स में स्पेजम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना लास्ट टाइम जब ये ऑपरेशन कराया तो मेरे को ना काफ मसल में काफी पेन होता था जहां पर मेरे स्टिचेस थे वहां पे काफी बर्फ रखता था लास्ट टाइम लेकिन मैंने इस बार हार्डली पहले 1-2 दिन बर्फ रखा है मेरे वूंड पर जख्म पर तो है ना मुझे इस बार बिल्कुल भी बर्फ रखनी नहीं पड़ी मैं रोज आज 12वां दिन है मेरा रोज आधा घंटा मैं ओम चैंटिंग करता हूँ तो उसका इफेक्ट मैं देख रहा हूँ कि मेरा रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है मेरे टाके खुलने के बाद मुझे इंप्रूवमेंट काफी अच्छा हो रहा है मैं ऐसे दोनों हाथ रब करके ना मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ऐसा भी दिन पे 4-5-6 बार जरूर करता हूँ दोनों हथेलियां यहाँ पे कफ्फा में रख के पावर उसको भी देता हूँ ताकि हीलिंग हो जाए वहां जल्दी राइट तो 5 सेकंड में दूसरा जो है ना इसका फायदा मैं क्या बता रहा हूँ आपसे आपके साथ में स्पेजम मतलब समझ गया आपको स्पेजम जिनके काफ मसल में स्पेजम होता है ना तो उनको काफ मसल में पेन होता है इसमें मतलब वहाँ लट्ठपना मसल्स है ना वहां पे जाम हो जाती है और फिर पेन होता है क्योंकि सर्कुलेशन वहां ब्लड का नहीं जाता है स्पेजम्स समझ आया आपको स्पेजम क्या है स्पेजम्स मतलब मसल्स आर टाइट मसल टाइट होने के बाद उसके बीच में जो रक्त का संचार होता है ना वो फ्लो इजीली नहीं हो सकता है तो ये प्राणायाम स्पेजम्स के लिए भी बहुत ही सुंदर प्राणायाम है उसके अलावा जो है ना जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है उतना ही यस लंप भी जा सकता है सुनो लंप भी जा सकता है इससे यस दिस इज वेरी गुड प्राणायाम आप करके देखो दिस प्राणायाम विल सर्टेनली हेल्प यू फॉर द ब्रेस्ट का लंप जो है ना कोई भी लंप वो भी जाता है इससे राइट दूसरा जो है ना हाँ बोलो भाई जी ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब सब बात करते हैं ना उसके बाद म्यूट करना भूल जाते हैं हाँ सभी थोड़ा तो प्लीज ध्यान रखो आप बोल के ना अपनी बात को बोल के म्यूट कर दो प्लीज बार सबको म्यूट करना पड़ता है प्लीज उनको क्या है भावना को सारा दिन यही बैठ के ड्यूटी बजानी पड़ती है सर्विस देना अच्छा नहीं है हो जाती है बस मैं बताया म्यूट ना सेवा मत लो वो पहले ही बहुत सेवा कर रही है ओके दूसरा जो है ना सर्कुलेशन ब्लड में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड में तो क्लियर होता है इस प्राणायाम से राइट इमोशंस क्लियर होते हैं राइट डिप्रेशन उसके अलावा मस्कुलर टेंशन मैंने बताया है इमोशनली जो इम्बैलेंस रहते हैं
इमोशनली मतलब लगातार दुख में रहते हैं, या बहुत ज्यादा खुशी का मौका आया तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और थोड़ी बात में जिनको कहते हैं नाजुक नेचर, डेलिकेट नेचर। दादी जी ने बताया ना हमको, दादी प्रकाश मणि बोलती थी कि नाजुक नेचर मतलब सुई का झाड़ है, वो सुई का झाड़ होता है, उसको हाथ लगाने से सिकुड़ जाता है वो। तो डेलिकेट नेचर, जिनका नाजुक स्वभाव होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये प्राणायाम। उसके अलावा डेब्रिस ऑफ मेमोरी, ऐसी बातें जो हमारे दिमाग से निकलती नहीं है, 20 साल बाद भी वो बात याद आती है ना, वो बात हमें दुखी कर देती है, वो बात हमें परेशान कर देती है, हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, किसी को भूल नहीं पाते हैं। तो ये जो मेमोरी का डेब्रिस है वो राइट। मूड डिसऑर्डर, बार बार मूड खराब होता है, बार बार मूड चेंज होता है, मूड डिसऑर्डर इससे जो है ठीक हो जाते हैं। और डिप्रेशन, पीटीएसडी, क्या है पीटीएसडी बताओ मुझे, व्हाट इज पीटीएसडी? एनीबॉडी? इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ, कोई भी, एनीबॉडी? व्हाट इज पीटीएसडी? यस प्लीज। पीटीएसडी क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा का सीन चला, अचानक किसी ने शरीर छोड़ दिया, मेरी आंखों के सामने सुनामी में किसी के बच्चे बह के चले गए, ट्रॉमा का सीन है ये, आंखों के सामने बच्चे को मैं बचा नहीं पाई, या किसी का बलात्कार हुआ है, कोई भी ऐसे ट्रॉमा का सीन्स जहां पर व्यक्ति है ना बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कहते हैं ट्रॉमा, राइट। अभी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब वो बात तो पुरानी है, लेकिन आज भी मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उस ट्रॉमा के वजह से हो गई हैं। मतलब आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वेटरन, कोई लड़ाई में लड़के आया है, वहां से वापस तो आ गया, लेकिन उसकी बांह कट गई है, उसको फैंटम लिम्ब बोलते हैं, उसका दर्द जाता नहीं है, कोई भी दवाइयां उसके दर्द को ठीक नहीं कर सकती हैं, इलाज हो गया है, उसका सब ऑपरेशन हो गया है। तो ऐसे जो पीड़ाएं हैं, जो बातें पुरानी हैं, लेकिन आज भी उन बातों का असर मेरी जिंदगी पर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे पैनिक अटैक्स। मेरे पास एक केस बीच में आया था अगरतला से, कि उनके प्रेमी ने 7 साल उनके साथ रही वो, और बाद में उसने दूसरी शादी कर ली, तो दैट वाज अ ट्रॉमा फॉर हर। तो उसने कहा कि बलराम, आई एम गोइंग थ्रू द पैनिक अटैक्स। रात को ना नींद में उनको रह के बहुत ज्यादा ऐसे डर जाती है, कंपन सा आ जाता है उनको। तो ये प्राणायाम जो है उनके लिए भी जो है बहुत ज्यादा लाभदायक है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में। और जिनके पेट में ना टेंस मसल्स होती हैं, पेट में ना सब दे फील के समथिंग इज गोइंग ऑन इन द स्टमक, टेंस स्टमक हो जाता है वो, राइट। पेट में दर्द, इरिटेबिलिटी, बार बार चिड़चिड़ापन आता है, और उनको सोने में नींद नहीं आती है बराबर, बिस्तर पे चले तो जाते हैं लेकिन दे कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, राइट। और ये क्या लिखता है, 100 बीमारियां अगर आपके शरीर में लगी हुई हैं, 100 की 100 बीमारियों की ताकत इस प्राणायाम से आपकी ठीक हो सकती है। इतना ब्यूटीफुल प्राणायाम है ये। और जो चौथी बात मुझे याद नहीं आ रही थी वो मैं आपको बताता हूँ कि चौथी बात, हाँ, मेमोरी, प्राण, जो रहा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत नेगेटिव आ जाती है हमारे अंदर में। और तीसरा मैंने बताया कि इमोशनल गार्बेज। चौथी बात अभी मुझे याद नहीं, मैं कल लिख दूंगा उसमें। आया समझ सभी को? अभी चले फिर से मैं आपको कमेंट देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, आपको 3 राउंड कराऊंगा, फिर थोड़ा ठहर के फिर हम वापस को 12 राउंड कंप्लीट करेंगे, राइट। रेडी सभी? सभी बराबर कर रहे हैं ना? जिनसे बराबर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ उनका चेक कर सकता हूँ अभी कभी, प्लीज टेल मी। जिनका बराबर नहीं हो रहा है प्राणायाम, आई कैन चेक देयर प्राणायाम राइट नाउ। इसको लगता है ऐसा कि मेरा प्राणायाम सही नहीं हो रहा है? एक बार से चेक कर लीजिए। हाँ, कौन, वैभव है आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यस। ये तो
ये तो सुजीत सर हमें वहां भी करवाते हैं गाइड, यस चलो करो, तो वो हो जाता है। चलो वैभव जी हाँ। करो, अब मैं चेक कर रहा हूँ आपको, करो। मैं कर रही हूँ उषा कपूर। 1 मिनट। हाँ, आप तो जो है ना वैभव जी, आप है ना सांस आपकी पूरी चेस्ट में जा रही है, प्राणायाम बराबर हो रहा है, लेकिन आप है ना इतनी सांस तेज ले रहे हैं कि आपकी पूरा जो ना चेस्ट मूवमेंट आ रहा है। अगर ज्यादा इफेक्टिव चाहिए तो इसको ना नीचे ले जाओ। ब्रीदिंग जो है ना पेट से होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग पूरी डायरेक्टली चेस्ट से हो रही है, क्योंकि आपको डिप्रेशन है तो बट नेचुरल आपका जो ब्रीदिंग रेट है इस वक्त काफी तेज होता है। बाकी आप प्राणायाम सब बराबर कर रहे हैं, एक बार फिर से करके दिखाओ मुझे, करो फिर से एक बार। यस प्लीज। मेरा भी चेक करिए। भाई जी एक बार आप भी कर लीजिए, हम आपको भी एक बार देखना चाह रहे हैं। हाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने वो भी लाया है कंघा पीछे रखने के लिए, ताकि आप मेरे पेट को भी देख सको। सी दिस। ये देखिए यहाँ पर है ना हाथ रखा है मैंने, दिस इज माय स्टमक एरिया। और आपको जैसा वैभव जी का भी पूरा चेस्ट मूवमेंट आ रहा था, मेरा चेस्ट मूवमेंट नहीं आएगा, मेरा पूरा मूवमेंट जो है ना पेट में ही आएगा। ये देखिए इस तरह। चलो सभी रखो, यहाँ पर वापस रखो, दोनों हथेलियां रिब मसल पे रखो, और मैं आपको ना 4 बार 3-3 राउंड कराऊंगा पहले, राइट। 5वां बार आपकी सांस जो है, आप है ना एक ही सांस के टुकड़े करोगे 5 बार, और सक्सेसफुली मतलब एक के बाद एक लेते जाओगे 5 सांस, और फिर थोड़ा रुक के मुंह से सांस बाहर। पहले 3 बार करेंगे, ऐसे 4 बार रिपीटेशन करेंगे हम। स्टार्ट। 1 2 3 4 5, रोको, हैंको। 1 2 3 4 5, रोको, हैंको। 1 2 3 4 5, रोको, हैंको। यस, हुआ बराबर सभी से 3 बार? 3 बार तो हुआ कि नहीं सभी का? जी एक बार चेक करेंगे प्लीज। ये हुए पेट अंदर जाएगा ना भाई जी? नहीं नहीं, पेट अंदर तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग नहीं ले रहे हैं। पेट है ना आपका ना वर्टिकली अप होगा, थोड़ा बाहर भी जाता है लेकिन वर्टिकली अप ज्यादा, क्योंकि आप है ना अगर हम पूरा पेट में ही सांस भरेंगे ना लंबी, तो आपका पेट बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक सांस भरते जा रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं पेट अगर फुलाने की कोशिश करूँ ना यहाँ पे, सी आई कैन शो यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा शुरुआत में, मैं तो कर पा रहा हूँ, मुझे काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप पूरा पेट को फुलाते जाओ ना, करके देखो एक राउंड, मैं 5वें में आप ना सांस को पेट में भरने की कोशिश, मतलब पेट को फुलाओगे 5वें बार, आप नहीं कर पाओगे। राइट, चलो सभी यहाँ पे हाथ रखो, और 5वें बार ना पेट को फुलाओ। यस, 1 2 3 4 5, रोको, यस। आसान था करना ये? ये भाई जी सांस लेके फुलाना है पेट को, या फिर कैसे? नहीं, मैंने क्या बताया है, एक सांस के इनहेलेशन में एक सांस के 5 टुकड़े करने हैं और सांस लेनी है, मतलब इन ब्रीद इन ही हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरा फोकस एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर करोगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर, तो है ना, हाँ पेट दब नहीं रहा है, क्योंकि आप जब 5 बार सांस ले रहे हैं ना, तो आपकी सांस है ना बड़े पेट से ले रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स चेस्ट मसल भी एक्सपांड तो हो रहा है ना, क्योंकि आपकी सांस एक ही सांस के 5 टुकड़े लेते, आपकी सांस जो है पेट से चेस्ट की तरफ चले जाती है, राइट। तो पेट थोड़ा अंदर जाता हुआ महसूस होगा, पर आप इतना उसकी तरफ अभी ध्यान देने से ज्यादा क्या है, आप ये देखो कि आप एक सांस के बराबर 5 टुकड़े ले पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी चेक नाउ। और फिर थोड़ा रुक के सांस बाहर। समझ आया सभी को? और करें 3 बार। एक बार ना थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए इस प्राणायाम को।
कुछ क्लैरिटी थोड़ी देखो मैं ना इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। ये देखो अभी दिख रहा है क्लियर बराबर। ये देखो ये जो मेरा पेट का हिस्सा है और ये मेरे चेस्ट का हिस्सा है, मैं अभी सांस भर रहा हूँ, देखिए राइट। अभी मैं चेस्ट पे हाथ रख के देखता हूँ, सी सेम ब्रीदिंग आई एम डूइंग। मूवमेंट जो है चेस्ट पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन कम प्रोडोनेंटली मूवमेंट कहाँ पर आता है, पेट के पास में। अगर हम एक ही सांस के 5 ही टुकड़े पेट में से लेकर भरते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप जब सांस को बाहर फेंक रहे हैं ना, तो आप पेट के हिस्से से लेकर पूरी सांस बाहर फेंक रहे हैं, जिससे क्या होता है, आपका ब्रीद आउट लॉन्गर होता है और आपके फेफड़ों का जो निचला हिस्सा है वो लगातार एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि 8 दिन के अंदर आप इस प्राणायाम से कोई भी काम करते हो थक जाते हैं, लेकिन अब काम करते हो थकोगे नहीं, क्योंकि आपके लंग्स जो हैं डिटॉक्सिफाई पूरा आप कर पा रहे हैं। नॉट ओनली लंग्स बट पुरानी मेमोरीज हैं, जो इमोशनल गार्बेज है, वो सब आप इससे बाहर फेंक रहे हैं। तो वैसे हल्के हो जाओगे, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी कम हो जाएगी। आया समझ में सभी को भी? भाई जी ये हुआ? प्राणायाम खाली 1 मिनट ही करना है। हाँ यस, एक ही मिनट, पहले एक मिनट। अच्छा है ना सर, ये ब्रीजिंग के लिए, अस्थमा के लिए भी सर एक बार ये चेक बहुत ही करिए, अच्छा मैं है। तैयारी एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए वंडरफुल प्राणायाम, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देखो ये प्राणायाम। 8 दिन के अंदर आपकी जो लंग्स कैपेसिटी इतनी, आप थकान नहीं महसूस करोगे काम करते हुए भी, इतना सर बढ़िया ये जब से प्राणायाम है। ओम चैंटिंग हो रही है ना, तब से भी थकान तो बहुत कम हो रही है। ओम चैंटिंग से भी बहुत सर बेनिफिट जी है। अभी क्या ना तो बहुत ही हल्का हो गया, फेफड़े में जैसे लगता कुछ है ही नहीं, एकदम क्लियर हो गया। रोज अगर 8 दिन तक है ना हम इस प्राणायाम को डेली करेंगे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि 8 दिन के अंदर आपके अंदर जो चेंजेस ऑन द फिजिकल लेवल, ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल एंड ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, सभी में फर्क पड़ेगा। आपका मन हल्का होगा, योग अच्छा लगेगा, पुरानी बातों को आप जल्दी विस्मृत कर पाओगे। विस्मृत कर पाते हैं तो खाली उसको पेट ही क्षमा करना कर है पाते हैं। खाली आपको पेट ही यानी कोई भी प्राणायाम जो है ना खाली पेट ही किया जाता है। तो भाई भाई जी जी पूरे 24 आवर्स में खाली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, क्या हम थोड़ी थोड़ी देर में 1 घंटे में 1 मिनट करें, ऐसा कुछ? नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अभी है ना 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। भाई जी ऐसे हम तो हम इसके ऐसे अगर मतलब दिन में 2 टाइम कर लें, मॉर्निंग और इवनिंग में, हाँ चलेगा एम्प्टी चलेगा, स्टमक। यू कैन डू इट बट नॉट मोर देन अ मिनट्स टाइम। इसे अभी मत करना, आगे जाके हम एडवांस में 3 मिनट तक कराते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, ये अभी नहीं, थोड़ा अभी थोड़ा नहीं। ना, ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों की जैसे सुदर्शन क्रिया होती है ना, उसका भी थोड़ा ऐसा ही है, बट उसका थोड़ा प्रोसेसिंग छोड़ने का अलग। नहीं, ये जो है ना तावरिया जी की टेक्निक है, इसमें इन्होंने है ना पूरा काम इमोशंस के ऊपर किया है। इमोशन जो है ना हमारे बॉडी की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं और हमारे अंदर ग्रंथियां तैयार करते हैं, ग्रंथियां, इसको हम नॉट्स कहते हैं, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो ये प्राणायाम उसको तोड़ता है। ठीक है, भाई जी समझ आया सभी को? हाँ जी। सर जी जैसे हम अगर किया एक तो एक क्या मिनट, साइड पहले इफेक्ट क्या बोलने दो, आएगा? एक मिनट मुझे रखिए। हाँ बोलिए भाई साहब। भाई जी जैसे हम ये सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ, तो इसके अंदर हमारा पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा ना, जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं अंदर, हाँ हाँ, तो पेट हमारा हल्का सा अंदर होगा। बाहर जाएगा। भाई जी मेरा तो थोड़ा एक मिनट मेरी बात सुनो। अभी आप इतने ट्रेंड नहीं है प्राणायाम में, किसी की ब्रीदिंग 100% गलत होती है, सांस को भरते हैं और पेट अंदर जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ब्रीदिंग। ये आप ध्यान रखो कि आपका पेट है ना, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो पेट बाहर ही आएगा, अंदर पेट जा रहा नहीं है। वो सांस अगर आप समझो ऊपर की हिस्से में ले रहे हैं, अगर आप थोरेसिस ब्रीदिंग कर रहे हैं, चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा लगेगा पेट अंदर जा रहा है, लेकिन ओके, पेट जो है ना अंदर नहीं जाता है। जो डायफ्राम ऊपर के उठता है ना, वो जैसे ही तो ऐसा लगता है, और अब यू वो ऐसे मेक इट फील श्योर कि आपकी ब्रीदिंग करने के समय आपका पेट जो है ना बाहर ही आना चाहिए। कईयों का ब्रीदिंग 100% रॉन्ग होता है। भाई जी उल्टा ओम करते हैं, शांति। भाई जी ओम शांति। जैसे शांति। साइकिल में हवा भरते हैं ना, साइकिल में, हाँ जी, साइकिल में पंप से हवा भरते हैं ना, हाँ जैसा साइकिल का टायर जैसा थोड़ा थोड़ा फूकता है ना, वैसा हम सांस लेना चाहिए ना 5 बार।
लेकिन वो साइकिल वाला एग्जांपल आप मत लो, क्योंकि उसमें हर बार जब हम पहले उसको हवा भरते हैं, नीचे सिकुड़ते हैं, फिर उसको ऊपर आता है, वो ब्रीथ इन कर लेता है। दैट इज नॉट द राइट थिंग। कॉन्स्टेंटली यू हैव टू इन होल्ड एंड आउट। आपको एक ही सांस से 5 टुकड़े लेना है। साइकिल में हम क्या करते हैं, वो जो पंप होता है ऐसे हम ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं, फिर जो ऊपर खींचते हैं तो हवा वापस अंदर जाती है, फिर वो हवा बाहर आती है। तो यू कैन नॉट कंपेयर दिस पर्टिकुलर टेक्निक विद दैट। बड़े बड़े टायर में हवा भरती है, दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर विद दैट पंप ऑफ दैट एयर फीलिंग।